नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग इंडिया के शो के अंदर। दोस्तों, आप गुड मॉर्निंग इंडिया के शो को पसंद कर रहे हैं, हमारी ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पहले से 3 शो इंडिया इंटरनेशनल, देश प्रदेश और वर्ल्ड न्यूज़ अब आपकी पसंद बन चुके हैं और इसे भी आपने अपनी पसंद बनाया है, तो हम इसके लिए आपके आभारी हैं। दोस्तों, बात करने जा रहे हैं आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने आज वो मुद्दा उठा दिया जिसके बारे में बीजेपी हमेशा कहने से डरती रही। उनका कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा अब दुर्भाग्य से आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए हैं। हम तो पहले से कहते आए हैं कि ये सरकार का स्वास्थ्य और शिक्षा से कुछ लेना देना ही नहीं है, और जहां मनमोहन सिंह के समय में 0.6% सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीडीपी का बजट होता था शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए 0.3 जो पहले 0.6 था, अब घटकर 0.3 पे आ गया है। यानी कि मोदी सरकार में आधा बजट जो है वो घटा दिया गया है। दूसरी खबर है हमारी अलास्का की मीट के ऊपर कि अलास्का की मीट फेल हो सकती है। अब बहुत सारे लोग, बहुत सारा तंत्र ऐसा पैदा हो गया है जिसका एक ही मकसद है कि इसको फेल कैसे करवाया जाए, और इसमें नेटो के देश, ज़ेलेंस्की और अमेरिका के अंदर के ही कुछ लोग हैं जो षड्यंत्र करके इसको फेल करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो चलिए पहले हम इस खबर पे आते हैं जो मोहन भागवत की खबर है। वो इंदौर में एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे और उन्होंने कुछ ऐसी कड़वी बातें कही जो भारतीय जनता पार्टी को शायद नागवार गुजरेंगी। वो कैसे? हम हमेशा से कहते आए कि शिक्षा के ऊपर और स्वास्थ्य के ऊपर इस सरकार का खर्चा मनमोहन सिंह की सरकार से आधे से भी कम हो गया है। सीधी सादी बात है, मोदी सरकार चाहती है कि लोगों को जाहिल और गंवार रखा जाए, लोगों को स्वास्थ्य के कोई सुविधा ना दी जाए और नकली इंश्योरेंस के रूप में, आयुष्मान के रूप में उनको एक ऐसी इंश्योरेंस दे दी जाए जिसको कोई भी हॉस्पिटल आज की तारीख में एनकैश करने को तैयार नहीं है। जब उनको पता लग जाता है कि कोई मरीज आया है और वो आयुष्मान वाला इंश्योरेंस लेके आया, तो पहले से ही आनाकानी करनी शुरू कर देते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए, तुम चले जाओ किसी और अस्पताल में चले जाओ, हम तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते। क्योंकि जो भी उनके पैसे होते हैं इलाज के, सरकार देने से इनकार कर रही है। यानी कि आप इंश्योरेंस के पैसे भी नहीं दोगे, आप उसके बाद जो इलाज के पैसे हैं वो हॉस्पिटल्स को भी नहीं दोगे, और अगर देने हैं तो रुला रुला के 1-2 साल के बाद दे रहे हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता। फिर ये समस्या सरकार को पता है अच्छे ढंग से कि वो पैसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसी ढंग से सैबोटेज कर रही है सरकार इसको। किसी भी स्कीम का भट्टा बिठाना हो तो ऐसे ही तो होता है अल्टीमेटली। तो मोहन भागवत ने इसी बात के ऊपर अपनी बात की। उनका कहना था कि हम देखते हैं कि एक आम आदमी अपना घर बेच देगा लेकिन अच्छी शिक्षा अपने बच्चों को देगा। ये भारत के लोगों को इस बात का क्रेडिट जाना चाहिए एक्चुअली, कि भारत के माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, सरकार नहीं चाहती। सरकार तो जाहिल और गंवार बनाना चाहती है बीजेपी की। और ये भी कहते हैं कि अपना घर बेच देगा अगर इसकी जगह अच्छी चिकित्सा हो तो इंतजाम करता है। उनका कहना था भागवत का, सबसे अधिक आवश्यकता आपको स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में होती है, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि ये दोनों बातें आज सामान्य व्यक्ति की पहुंच से और उनके आर्थिक सामान्य की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी चोट मारी है उन्होंने मोदी सरकार के ऊपर कि किस ढंग से वो आम आदमी के एक किस्म से कहा जाए तो शत्रु बन चुके हैं इस समय। शत्रु, जी हाँ, दोस्त नहीं, पूरे के पूरे शत्रु बन चुके हैं। और उनका कहना है कि समाज को ऐसी चिकित्सा चाहिए जो सहज और सुलभ हो, अधिक जगह होनी चाहिए। और हुआ क्या है कि इसका व्यापारीकरण भी हो गया और केंद्रीकरण भी हो गया। मुझे लगा कि बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। तो मैं तो इसका सपोर्ट करूंगा कि जो कह रहे हैं कि आज आपने शिक्षा कहो
या हेल्थ हो, उसका व्यापारीकरण भी कर दिया, केंद्रीकरण भी कर दिया। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना है, जो करना है आदमी खुद करेगा। इलाज कराना है तो खुद कराएगा, शिक्षा देनी है तो खुद कराएगा, सरकार का तो कोई लेना देना नहीं इससे। इसलिए अगर आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों के अंदर कि 80,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल भारत में बंद हो गए, 80,000 से। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार में तो फिर थोड़े कम हुए हैं, लेकिन बाकी बीजेपी के जो रूल स्टेट्स हैं वहाँ पे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। उसमें प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल बंद कर दिए गए। आप सोचिए कि जो सरकार सुबह से लेकर शाम तक मंदिरों के लिए हजारों करोड़ देने को तैयार है, वो स्कूलों के नाम पर एक पैसा देने को तैयार नहीं। अभी आपने राजस्थान में देखा कि वो स्कूल की छत गिर गई। बच्चे कह रहे थे टीचर से कि देखो ये ऊपर से छत गिर सकती है, मास्टर ने बात नहीं मानी और कहा चुप करा दिया, बैठे रहो यहाँ पे। और उसमें 7 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो गई और 10 से ज़्यादा बच्चे घायल हो गए, उसके अंदर हॉस्पिटल पहुँच गए। ये जर्जर हालात जो भारत में एजुकेशन के हैं, वही जर्जर हालात हमारी सो कॉल्ड शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के भी हैं। लेकिन क्या कोई सुनता है? अगर इसके ऊपर बात कर लो तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके ऊपर ऐसे बरसेंगे कि जैसे आपने ये प्रश्न कैसे कर दिया, आप तो देश के गद्दार हो। आज भारतीय जनता पार्टी से सवाल करने का मतलब है कि आप देश के गद्दार बन चुके हो। ये हालात ऐसे पैदा हो गए हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भागवत की जो टिप्पणी है वो बड़ी सामयिक है और बड़े वक्त पर आई है, तो उसकी तारीफ करनी होगी। दूसरी बात आएंगे कि अलास्का की मीट होने जा रही है, 15 तारीख तो बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई है, लेकिन उसको क्या कहते हैं, फेल करवाने के लिए पूरे के पूरे षड्यंत्र शुरू हो गए हैं। नेटो के अपने देश उसे फेल करना चाहते हैं और फेल करने वालों में जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है और भी बहुत सारे देश हैं। अमेरिका तो वैसे ही चाहता है कि एक्चुअली ये पास हो जाए, क्योंकि ट्रंप को क्रेडिट लेना है, शायद उसको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अब इसके साथ साथ जेलेंस्की ने कह दिया कि 1 इंच ज़मीन भी अपनी मैं सो कॉल्ड रशिया को नहीं दूंगा। तो भाई जेलेंस्की को पूछता कौन है? भाई वो तो जोकर है एक तरह से। इस पूरी तस्वीर में अगर कोई जोकर है या जोकर का जो पत्ता है वो तो जेलेंस्की है। हु केयर्स फॉर हिम? और उसकी जगह पे आने के लिए एक यूलिया नाम की लड़की को ऑलरेडी वहां पर प्रधानमंत्री बनाकर बिठा दिया गया है ट्रंप के द्वारा। ये यूलिया वही लड़की थी जो प्रधानमंत्री बनने से पहले जिसने जेलेंस्की के ऊपर जोर डाला था कि तुम अमेरिका के साथ मिनरल के ऊपर डील करो, उस पर साइन करो। जेलेंस्की साइन नहीं कर रहा था और व्हाइट हाउस में उसके ऊपर काफ़ी कहासुनी हो गई थी। और बाद में इस लड़की यूलिया ने सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर मैनेज की और ये डील साइन करवा दी। ट्रंप यूलिया से बहुत खुश हो गए और जेलेंस्की से कहा कि इसको प्रधानमंत्री बनाओ देश का। उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अब जेलेंस्की के जाने की बारी आ गई साहब। जेलेंस्की को विदा करने की बारी आ रही है। यूलिया प्रेसिडेंट बन जाएगी या ट्रंप का ही कोई व्यक्ति होगा जो वहाँ पर प्रेसिडेंट बनेगा। पर समझ में नहीं आता कि अगर दुनिया में कहीं शांति स्थापित हो रही है तो उसमें नेटो के कंट्री टांग क्यों अड़ा रहे हैं? उनको जो शर्तें हैं शायद वो पसंद नहीं आ रही हैं कि यहाँ पर जो कब्ज़ा है रशिया का यूक्रेन के लैंड के ऊपर, वो कर्जा 99 ईयर्स के लिए बरकरार रहेगा। रशिया अपना तेल भी बेच सकेगा। हालांकि लीगली चीज़ें रिकॉग्नाइज नहीं होंगी, लेकिन 99 ईयर्स के लिए परसिस्ट करेंगी तो मतलब तो एक ही हो गया कि परमानेंटली मिल गया। और साथ ही में नेटो का मेंबर भी यूक्रेन को कभी नहीं बनाया जाएगा, ये बात भी अमेरिका ने कह दी। तो पुतिन को तो क्या कहते हैं कि बैठे बैठाए सोने की खान मिल गई, इस शब्दों में कहा जाए तो। इसलिए नेटो के देश खुश नहीं है। जेलेंस्की कहता है मैं तो युद्ध जारी रखूंगा, लेकिन जेलेंस्की को अगर नेटो हथियार नहीं देता है, अमेरिका हथियार नहीं देता है, तो जेलेंस्की कर क्या लेगा? उसके पास तो एक बुलेट भी नहीं है, एक गोली तक नहीं जिसको बना सकता है। वो कहाँ से वो अटैक करेगा आपके ऊपर, आप बताइए ना। और अगर ज़्यादा बात करेगा तो फिर सुपर विध्वंस, बड़ा विनाशक विध्वंस उनका इंतज़ार कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश गुड मॉर्निंग इंडिया के अंदर। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक आगे भेजिए। हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे UPI नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद के लिए अगर आप थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। तो आपका दिन शुभ हो।
इसी मंगल कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।